जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे नॉलेज लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बायोलॉजी में आपको कुछ नया करना है, बेहतर सा करना है, वो बिल्कुल आपको बायोलॉजी पूर्ण में करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपको पता चल रहा था कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्रैश कोर्स में, चैप्टर नंबर 8 जो हमें दिलाएगा अच्छा नंबर, जिस चैप्टर का नाम होता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। यानी सर कहने का मतलब जो होता है, इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आता भी है, आ तो नहीं सकते हैं लेकिन आता भी है बच्चों। तो इसलिए बिल्कुल अपनी एनर्जी के साथ इस क्लास को करेंगे ताकि हमारे जितने भी बायो के स्टार हैं सभी बच्चे बिल्कुल बोलेंगे आज की क्लास बायो वाली की क्लास। जी हाँ दोस्तों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन धान तथा गेहूं, यानी याद रखना है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। धान तथा गेहूं, मैंने बोला बच्चों क्या, धान तथा गेहूं की दो पर्णोक्त किस्में, दो पर्णोक्त किस्में, धान तथा गेहूं दो पर्णोक्त किस्में की प्रजातियों का नाम लिखें। धान तथा गेहूं की दो पर्णोक्त किस्मों के नाम लिखिए। ठीक है, धान तथा गेहूं की दो पर्णोक्त किस्मों के नाम लिखिए बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको बता दें गेहूं का, सबसे पहले मैं अच्छा भैया धाने का बता दें। सबसे पहले हमारा जो रहेगा बच्चों वो धान रहता। इस धान में सबसे पहले आप लोग जाने होंगे, धान का जो उत्तम प्रजाति होती है जया होता है, पद्मा होता है और बासमती होता है। बासमती धान होता है, ठीक है ना। ये धान की सबसे अच्छी नस्ल जो होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी जो होता है वो किसका होता है? जया का होता है, पद्मा का होता है और बासमती का होता है। तो याद रखिएगा भैया, दूसरे का नंबर जो याद रखना है उसका नाम होता है बच्चों गेहूं। क्या नाम होता है प्यारे साथियों? गेहूं नाम होता है। अब सर ये जो गेहूं होगा, गेहूं का जो नाम होता है बच्चों इसको बोलते हैं सोनारा 64, सोनारा 64। और उसके बाद जो नाम होता है बच्चों इसी का नाम होता है सरबती, और इसी का नाम होता है बच्चों कल्याण सोना। मैंने बोला कि गेहूं की जो उन्नत पर्णोक्त किस्म जो होती है उसका नाम होता है सोनारा 64 और दूसरा नाम होता है बच्चों सरबती और तीसरा नाम होता है कल्याण सोना। ठीक है ना, बात बुझिए। हमने आपको बताया कि धान तथा गेहूं की दो पर्णोक्त किस्मों के नाम लिखिए, जिसमें पहला मैंने बताया धान का किस्म क्या होता है? उन्नत किस्म, तो जया, पद्मा, बासमती। दूसरा मैंने बताया गेहूं का जो उन्नत किस्म होता है उसको बोला मैंने सोनारा, सरबती और कल्याण सोना। अब उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए जो खास होने वाला है बच्चों, यहां तक पहले आप लोग लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे वाली क्वेश्चनों से मुलाकात करवाता हूं। ठीक है ना, पहले आप लोग लिखिए यहां से। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए तो स्क्रीनशॉट लिखिए, तो अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन। 4 शर्करा, मैंने क्या बोला बच्चों? 4 शर्करा उत्पादक पौधों के पौधे के वैज्ञानिक नाम को लिखिए। यानी सर कहने का मतलब जो होता है वो समझा दे। कहता है कि 4 शर्करा उत्पादक पौधे के वैज्ञानिक के नाम को लिखिए। तो पहला नंबर हम आपको बताते हैं 4 शर्करा का मतलब होता है बच्चों मीठा पदार्थ। कौन सा पदार्थ? ये शर्करा का मतलब कौन सा पदार्थ प्यारे साथियों? तो मीठा पदार्थ, याद रखिएगा। उसके बाद यहां आपसे बोला जाता है पहला जो होता है सेक्रम साइनेंस होता है, सेक्रम साइनेंस होता है।
और दूसरा बच्चों जो होता है बहुत खतरनाक होने वाला है, सेक्रम बारबेरी, सेक्रम बारबेरी। और ये तीसरा जो होता है, तीसरा खास होने वाला है, जिसका नाम होता है बेटा बलगोस गोरिस, बेटा बलगोरिस। उसके बाद जो होने वाला है लास्ट बच्चों, उसका नाम होता है सेक्रम ओफिस नेस, सेक्रम ओफिस नेस। ये क्या होता है बच्चों? 4 शर्करा उत्पादक पौधे के वैज्ञानिक नाम होता है। ये क्या नाम होता है? पौधे क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है, जिसमें पहला नाम होता है प्यारे साथियों सेक्रम साइनेंस, दूसरा नाम होता है सेक्रम बारबेरी, और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों बेटा बलगोरिस, और उसके बाद होता है सेक्रम ओफिसनेंस। कौन सा होता है? ओफिसनेंस होता है। यहां तक लिखिएगा बिल्कुल। और उसके बाद आगे की क्लास हम अपनी और आगे की ओर बढ़ाएंगे। जल्दी यहां तक लिखिएगा। अगला लिखेंगे जैव परवलीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, जो कि वीवीआई टॉपिक जो अभी हमारा चल रहा है, तो उसमें सबसे पहला लिखेंगे जैव परवलीकरण किसे कहते हैं। लिखेंगे जैव परवलीकरण क्या है। जैव परवलीकरण क्या है, तो इसमें समझेंगे कि ये जो जैव परवलीकरण होता है, इसमें लिखेंगे उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली, उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली जैव परवलीकरण क्या है, तो इसमें समझिएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली फसलों में पादप प्रजनन को, रखने वाली फसलों में पादप प्रजनन को जैव परवलीकरण कहते हैं, जैव परवलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जैव परवलीकरण कहते हैं। उसके बाद इसी में जो और कुछ आपको लिखना पड़ेगा, इसके द्वारा प्राप्त जो होता है विटामिन, दूसरा पॉइंट मारते हैं, इसके द्वारा प्राप्त विटामिन, इसके द्वारा प्राप्त जो होता है बच्चों विटामिन, खनिज, प्रोटीन, इसके द्वारा प्राप्त विटामिन, खनिज, प्रोटीन तथा वसा प्राप्त बच्चों जो होता है विटामिन, खनिज, प्रोटीन तथा वसा ये सब एक महत्वपूर्ण, ये सब एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ये सब महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो यहां तक आप लोग बिल्कुल नोट कीजिए। उसके बाद हम आपको और कुछ नया बताने का कोशिश करते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा कि जैव परवलीकरण क्या है। ठीक है, और सभी बच्चे इसको याद करते रहिएगा घर में, क्योंकि हम यहाँ अलग पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा कि सर आप नहीं है ना पढ़ाए थे। इसीलिए आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये सब आप याद कीजिएगा। बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल लिख रहे हैं ना? लिख रहे हैं सभी? चलिए, सभी का कमेंट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लिखे लिखे।
चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, दूध को दही में बदलने से, अगला क्वेश्चन है देखिए, दूध को दही में बदलने से, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? मैंने बोला कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो ऑप्शन आपका रहेगा विटामिन B12, आपका पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा सी नंबर जो आपका ऑप्शन रहेगा बच्चों विटामिन सी, और एक होगा विटामिन B6, विटामिन सी, और एक होगा डी नंबर विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, और एक होगा विटामिन B6। अब आप में से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं जरा इसको बताओ तो इसका आंसर। और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि दही खाने से कौन सा विटामिन होता है, और कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है बिल्कुल अच्छा, विटामिन B12। चलिए कुछ का जवाब आ रहा है, बड़ा अच्छा है कि जो आप लोग पढ़े हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मैंने बोला कि दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। आपको पता है कि बच्चों हम लोग दही जो खाते हैं उसमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B12 पाया जाता है। और दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो याद रखिएगा LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन एक और करवाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो एक और है, स्ट्रेप्टोकोकस, मैंने बोला स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। पहला जो ऑप्शन रहेगा आपका, पहला बच्चों रहेगा शराब, बताओ तो आप लोग पढ़े हो। दूसरा इडली, शराब, इडली, और तीसरा होता है पनीर, और उसके बाद होता है लास्ट में ब्रेड। आप इनमें से बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइए तो। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। किसको तैयार करने में किया जाता है? शराब नहीं होगा, इडली नहीं होगा, तो क्या होगा सर? पनीर होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पनीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पनीर हो जाएगा। अब उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव कराते हैं ऊपर, इसे लिखिएगा सभी। क्वेश्चन है कि बायोगैस में होते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में होते हैं। आपका बच्चों ऑप्शन जो रहेगा CO2, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा O2, तीसरा रहेगा CH4, और उसके बाद लास्ट जो आपका रहता है इनमें से सभी, या यहां कर देना H2S, लास्ट में करना इनमें से सभी। जरा बताओ तीन में से कौन सा आंसर? कमेंट करो आप लोग जल्दी से। हो गया, कमेंट कर लिए। देखिए बायोगैस उत्पन्न में जो किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, H2S भी होता है, CH4 भी होता है। निकालने का मतलब आंसर कौन जाएगा? आंसर आपका जो होगा बच्चों कौन सा होगा? डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं। दलहनी पौधों के
क्वेश्चन लिखते रहिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा। मैं यहां बोल रहा हूं कौन सा है कि दलहनी पौधों के जड़ पिंड में, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यानी भैया कहने का मतलब जो दाल वाले पौधे होते हैं उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन भी सुन लीजिएगा। पहला होता है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, और दूसरा होता है राइजोबियम, दूसरा होता है राइजोबियम, और उसके बाद तीसरा जो होता है बच्चों लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, और उसके बाद डी होता है इनमें से कोई नहीं। आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बिल्कुल बी नंबर होगा। कौन सा होगा बच्चों? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को आंसर तो पता चल जाता है जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एक आध क्वेश्चन और मैं करवाता हूं ऑब्जेक्टिव। जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, जैविक खाद का मुख्य स्रोत ऑप्शन रहेगा आपका हरा सेवा। दूसरा जो आपका ऑप्शन रहने वाला है ईस्ट। तीसरा होने वाला है बच्चों जीवाणु, सी नंबर। उसके बाद होने वाला है लाल शैवाल। आप बताइएगा निम्न में से कौन सा इसका आंसर सही होता है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर सही होने वाला है। ठीक है ना। मैंने बताया कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो आपसे पहला ऑप्शन है कि हरा शैवाल, ईस्ट, लाल शैवाल, जीवाणु। तो आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? जीवाणु हो जाएगा। कौन सा होगा? जीवाणु हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? जीवाणु हो जाएगा। कौन सा होगा? जीवाणु हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं और ये चैप्टर आपका कल खत्म कर देंगे। कल थोड़ा लंबा क्लास रहेगा लेकिन कल आपका खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरेला निम्न में से क्या है? अगला आपका जो क्वेश्चन होने वाला है क्लोरेला निम्न में से क्या है? ये सबका सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्लोरेला निम्न में से क्या है? अब इसमें जो याद रखना है प्यारे साथियों, क्या होता है बताओ किसी कोई बताओ कि क्लोरेला क्या होता है? ऑप्शन रहेगा आपका जीवाणु, दूसरा रहेगा शैवाल। पहला मैंने बोला जीवाणु, दूसरा मैंने बोला शैवाल, तीसरा होता है प्रोटोजोआ और एक होता है एकल कोशिका प्रोटीन। क्या होता है प्यारे साथियों? एकल कोशिका प्रोटीन। अब इसमें से आप बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही होगा। यानी बोला गया है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो जीवाणु नहीं होगा। अब इसमें से कौन सा होगा? तो सर शैवाल होगा। आंसर नंबर कौन सा होगा बच्चों? बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। आंसर बताओ कौन सा होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो कैसा है, स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंकिया है एक, फ्रेंकिया है एक। ये क्वेश्चन रहेगा फ्रेंकिया है एक, तो आपका ऑप्शन भी रहने वाला है। ऑप्शन है जैव उर्वरक,
पहला ऑप्शन है जैव उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिजैविक, और ये तीसरा आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है जीवाणु समुदाय। जीवाणु समुदाय, और उसके बाद लास्ट जो होने वाला इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, फ्रेकिया जो होता है एक प्रकार का जीवाणु का समुदाय होता है। आंसर नंबर सी क्या होता है? एक प्रकार का समुदाय होता है। तो आप लोग बिल्कुल आज यहीं तक अपनी क्लास को रखेंगे और कल मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, थैंक यू।